गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। टुडे हम आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम कोई भी चैप्टर जो हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको वीडियो सारी प्रोवाइड करूंगी, बट हम रीसेंट चैप्टर से शुरू होंगे। जैसे जो हमने अभी करा है चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। सो आपको इस चैप्टर की पूरी वीडियो इसके बारे में करवाई जाएगी, सब समझाए जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स। फैक्टराइजेशन में क्या है, सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे कॉमन फैक्टर निकालने हैं 12x एंड 36 के। कॉमन फैक्टर बच्चे सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, फैक्टर निकालने के लिए आप देखो, जैसे 12x है, ठीक है, आपको पता 12 के फैक्टर हमने निकालने हैं, तो हम 12 को एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्या 12 के फैक्टर आ जाएंगे, अब आपको पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, बिकॉज 12 के फैक्टर तो पता है, एलसीएम से आ जाएंगे 2 2 3 इंटू एक्स का है, एक्स आ गया। ठीक है, एंड 36 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम से इनके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो हमने लिख लेने हैं। ठीक है, सो अब हम इनके कॉमन फैक्टर निकालने को बोला है। कॉमन फैक्टर बच्चे कौन से होंगे, जो दोनों में क्या होएगा, कॉमन होएगा। जैसे इनमें देखो, जैसे 2 है, जैसे फर्स्ट फैक्टर से देखो 2 है, 2 फर्स्ट वाले इसमें है, इसमें है, तो जो दोनों में है वो हमने दोनों में है ना, सो हमने उसे निकाल के लिख लेना है। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, हमने लिख लिया, 2 आ गया हमारा कॉमन। और दूसरा 2 देखो इसमें है और इसमें भी होना चाहिए, अगर दोनों में है तो वो कॉमन होएगा। ठीक है, एंड 3 देखो इसमें है तो आ गया कॉमन। अभी देखो x है, वो पहले वाले में है बट 36 में नहीं है, सो वो आपका कॉमन नहीं होएगा। एंड दूसरा देखो 3 है, 36 में है ना, एक और 3 है, वो 36 में तो है बट 12x में नहीं है, सो वो आपका कॉमन नहीं होएगा। सो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो आपके आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तीनों की मल्टीप्लाई आ गई 12 आंसर। सो ऐसे आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इस टाइप का हम एक और सम कर लेते हैं। जैसे देखो फिफ्थ पार्ट है 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। ठीक है, 6abc के फैक्टर, 6 के फैक्टर हम निकालेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, आगे a इंटू b इंटू c। 24ab स्क्वायर के आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, आगे 24 के फैक्टर इंटू a इंटू b इंटू b, बिकॉज आपके b स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार ही है ना, b इंटू b आ गया। ऐसे 12a स्क्वायर भी है। सबसे पहले बच्चे हम नंबर के फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम पहले करते हैं। 12 के आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, आगे 12 के फैक्टर। अभी a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, a इंटू a, ब्रेक करके लिखना होता है इसमें। b आ गया सिंगल। ठीक है, अब देखो जो कॉमन फैक्टर निकालना है वो अभी तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो हमारा फर्स्ट 2 है, फर्स्ट 2 इसमें है, दूसरे में है, तीसरे में है, हाँ जी, तो कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक ट्रिक है, जब आपने कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप उस वाली टर्म को देखो जिसमें सबसे ज़्यादा कम वैल्यूज है। ठीक है, बिकॉज कम वैल्यूज से देखोगे तो आपको कॉमन निकालना बहुत ईजी होगा। जैसे आप सबसे कम वैल्यू किसमें गिवन है, फर्स्ट वाली में है ना, 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ठीक है, आपने फर्स्ट 2 को देख लिया कि तीनों में है, हाँ जी, लिख लिया जी, कॉमन आ गया। सेकंड क्या है, 3 है, अभी 3 फर्स्ट में है, सेकंड में है एंड थर्ड में है, तीनों में है, तो आ गया जी कॉमन। अभी देखो a है फर्स्ट में, ठीक है, a दूसरी में भी होना चाहिए अगर वो कॉमन होएगा, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। ठीक है, तीनों में है a, तो आ गया कॉमन। अभी b देखो, b पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, तो कॉमन आ गया। ठीक है, अभी c जो है फर्स्ट में, वो खाली पहले में है और किसी में नहीं है, सो वो आपका कॉमन नहीं होएगा। ठीक है, अभी आपके कॉमन फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। ठीक है, आगे आपका 6ab, ये आ गया आपका आंसर। बच्चे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखो, अगर आप सपोज करो ज़्यादा वाली टर्म्स में से देखते कि हाँ जी मैं 24ab स्क्वायर में मेरी ज़्यादा टर्म है, मैं वहाँ पे देखना शुरू कर दूँ, बट पहला 2 तो तीनों में है बट दूसरा 2 खाली 24 वाली में है। ठीक है, 12 वाली टर्म इसमें भी है बट पहली वाली में नहीं है, सो वो आपका कॉमन नहीं होएगा। इसलिए वो आपको मैंने ट्रिक बताई है कि आपने जब कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप सबसे पहले उसमें से वैल्यूज जो देखो जिसमें क्या है सबसे कम वैल्यूज है, खाली उसी में देखो, जैसे हमने फर्स्ट में देखा, तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आपने ऐसे अपने फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, जैसे कॉमन फैक्टर अभी हमें निकालने आ गए, हम अपने वैसे वो जो मैंने आपको 2 सम करवाया उसके बेस पे आप बाकी अपने ये बाकी के सम भी अपने 8 तक कंप्लीट कर सकते हैं। डिटो सेम है ये। ठीक है, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी हमने क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। जैसे 7x - 42 गिवन है, बच्चे फैक्टराइज करना है, मतलब हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने अपने वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा अपनी टर्म वाइज को।
जैसे हमारे क्या है, दो टर्म 7x है एंड 42 है। 7x है उसे सॉल्व करो, 7x के क्या फैक्टर है 7 इंटू एक्स। ऐसे 42 है उसके क्या है 42 का एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। हमारे नंबर का क्या आ जाएगा एलसीएम। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो दोनों में क्या है 7 हमारा क्या है कॉमन, ठीक है। जैसे हमने पहले किया तब तक हमने कॉमन फैक्टर तक हमने वैसे ही करना है कि हमने कॉमन फैक्टर अपना निकाल लेना, 7 आ गया। ये बच्चे हमने क्यों किया, बिकॉज हमें अभी अपनी इक्वेशन को क्या करना है फैक्टराइज। क्या है हमारी इक्वेशन 7x माइनस 42, ठीक है। अभी 7x को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 7x है उसके 7x की जगह पे ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, उसके फैक्टर लिखो क्या आगे 7 इंटू एक्स, आगे क्या है माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट बनाओ 42 के फैक्टर लिख दो, क्या निकाले हमने 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिए दोनों की। अभी हमने बच्चे जो कॉमन फैक्टर निकाला है उसका क्या रोल है यहाँ पे, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, हमें पहले पता क्या आ गया 7, सो 7 हमारा बाहर आया, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, 7 जब हमारा बाहर आ गया कॉमन फैक्टर आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा x, ठीक है, माइनस दूसरी ब्रैकेट में भी हमारा बच्चे 7 तो कॉमन आ गया ना। जब 7 बाहर आ चुका है तो अंदर क्या रह गया 7 के अलावा, 7 दोबारा तो नहीं लिखेंगे 7 बिकॉज हमारा बाहर आ गया, तो अंदर रह गया हमारा 2 इंटू 3 क्या होता है वो 6, सो आपका आंसर आ गया 7 ब्रैकेट x माइनस 6, ठीक है। सो आपने ऐसे अपनी इक्वेशन को क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। अभी हम इसी टाइप का एक और सम करते हैं, जैसे इसका है हमारा 5th पार्ट है, ठीक है, 20l² m प्लस 30 alm, ठीक है। सेम एज 20l² m के हमने फैक्टर निकाल लेने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m। ऐसे 30 alm के निकाल लेने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू l इंटू m। हमारे दोनों की जो हमने एलसीएम से फैक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी हम इनमें से कॉमन निकालें कि कॉमन फैक्टर क्या है, देखो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है 2, ठीक है। अभी और क्या है सबसे कम वाले फैक्टर देख लो ना, फर्स्ट में देखो 2 है, 2 इसमें भी है, हाँ जी आ गया कॉमन। अभी दूसरा 2 पहली में है पर दूसरी में नहीं है, सो नहीं कॉमन, ठीक है। तीसरा क्या है 5 इसमें है मतलब कॉमन है। आगे l दोनों में है कॉमन, दूसरी l बट इसमें है इसमें नहीं है, सो नहीं लेंगे, ठीक है। m दोनों में है, हाँ जी है कॉमन, सो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, ये आ गया आपकी कॉमन फैक्टर। आप इसको इक्वल टू करके लिख भी सकते हैं कि 10lm हमारा कॉमन आया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड इसको इक्वल टू 10lm भी लिख सकते हैं। अभी हमारी जो इक्वेशन है हम उसे लिखेंगे देयरफॉर दिस 20l² m प्लस 30 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, देखो 20l² m की जगह पे ब्रैकेट बनाई उसके फैक्टर लिख दिए, प्लस 30 की जगह ब्रैकेट बनाई उसके फैक्टर लिख दिए। अभी दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमने क्यों निकाला था, ताकि अभी यहाँ पे हमें ईजी हो जाए। क्या लिखोगे कॉमन फैक्टर का मतलब ब्रैकेट बाहर निकालो, कौन सी कॉमन फैक्टर वाली 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, ठीक है। अभी ब्रैकेट न्यू बनाओ, जब हमने ब्रैकेट न्यू बनाई देखो अभी हमारे इस स्टेप में से कॉमन हमने क्या निकाला, देखो पहली ब्रैकेट में हमारा कॉमन निकल चुका है 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m। अभी 2 5 l m के अलावा जो जो रह गया वो लिख दो अंदर, क्या रह गया 2 इंटू l, ठीक है, प्लस अभी देखो दूसरी टर्म में से भी क्या कॉमन आ चुका है 2 5 l m बाहर निकल चुका है। अभी उसके अलावा क्या रह गया 3a ओनली, ठीक है, 3 इंटू a अभी हमारा रह गया अंदर। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा 25 10lm ब्रैकेट 2l प्लस 3a, ये आ गया आपका आंसर। हाँ जी, अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज, ठीक है। इस फैक्टराइज में क्या है फर्स्ट पार्ट x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है। अभी हमने इसको फैक्टराइज करना है, सो हम वैसी वैल्यूज निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई आपकी x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस x इंटू y आपके xy की टर्म्स आ गया 8x की आ गई 8 इंटू एक्स प्लस 8y की 8 इंटू वाई। सो हमने जैसे पहले किया हमने अपने उसको फैक्टर में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी देखो बच्चे क्या किया हमने, ये जो आपकी टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अभी देखो पहली और दूसरी में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, x आपका कॉमन है, ठीक है, x आपका बाहर आ गया ब्रैकेट x प्लस वाई, प्लस दूसरी और तीसरी देखो इसमें देखो 8x प्लस 8y में से क्या कॉमन है 8 आपका कॉमन है, सो आपका बाहर आ गया ब्रैकेट x प्लस वाई। सो आपके फैक्टर्स क्या आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, बिकॉज बच्चे ये वाला और ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए देखो सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो x इंटू एक्स प्लस वाई है प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई। सो आपका अगर ये और ये फैक्टर सेम है तो आप उसे एक बार लिख सकते हो, x प्लस वाई लिख दिया, ब्रैकेट क्या रह गया x प्लस 8, ये आ गया आपका आंसर। सो आप ऐसे अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, सेकेंड पार्ट है, सॉल्व करो इसे। 15 के फैक्टर लिखो बच्चे ब्रैकेट में 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई की जगह वही आ गया, माइनस
6 की फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 5y 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। पहले और दूसरे में कॉमन देखो, 3 इंटू एक्स आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया हमारा बच्चे 5y माइनस, बिकॉज 3x हमारा बाहर था, अंदर रह गया 2, ठीक है, प्लस देखो थर्ड एंड फोर्थ में कुछ भी कॉमन नहीं तो हम उसे 1 लिख सकते हैं, 1 बाहर निकाला, ब्रैकेट 5y माइनस 2। सो आपके देखो 5y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, सो आपका बन गया 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1, ये आगे आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सो आपने बच्चे इस वीडियो को समझते हुए अपनी एक्सरसाइज 14.1 को ऐसे रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।